अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न आफ्टर इफेक्ट्स फॉर बिगिनर्स के इस लेक्चर में अब हम बात करने जा रहे हैं टेक्स्ट की। आफ्टर इफेक्ट्स में आप किस तरीके से टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसे फॉर्मेट कर सकते हैं, और ये कि एनिमेशन आप आफ्टर इफेक्ट्स में टेक्स्ट एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। किसी भी एडोब प्रोग्राम की तरह आफ्टर इफेक्ट्स में भी जो कैरेक्टर पैनल है वो एक जैसा ही है, जैसे आपको फोटोशॉप में मिलता है या इलस्ट्रेटर में मिलता है या किसी और एडोब प्रोग्राम में। मेरे पास जो कैरेक्टर पैनल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर किसी तौर पे अगर आप नहीं देख पा रहे तो विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ कैरेक्टर जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस न्यूमेरिक 6 है। मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है आफ्टर इफेक्ट्स में, सो यहाँ पे हमारे पास टूल बार में हॉरिजॉन्टल टाइप टेक्स्ट जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल टी है, उसे प्रेस करने पर आपका जो कर्सर है वो टेक्स्ट मोड में चला जाएगा, और जैसे ही आप अपनी इस स्क्रीन पर क्लिक करते हैं आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप कुछ भी टेक्स्ट लिख दें आफ्टर इफेक्ट्स में। बात करें अगर आफ्टर इफेक्ट्स में टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की, तो आप सिंपली कैरेक्टर में जाएंगे और यहाँ पे आपने जो कलर आपको सूट करता हो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने येलो टेक्स्ट और इसके साथ ही मैंने रेड मैंने जो है वो स्ट्रोक ले लिया, और इस स्ट्रोक की आप विड्थ बढ़ा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और दो तरीके से आप इस विड्थ को इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल ओवर स्ट्रोक या स्ट्रोक ओवर फिल, ठीक है। इसी तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स में टेक्स्ट की फॉर्मेशन के और भी ऑप्शन है जिससे हम सब वाकिफ हैं, हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। ओके, अब ज़रा बात करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स को एनिमेट करने की। आफ्टर इफेक्ट्स को एनिमेट करने के लिए अगर आपने खुद से एनिमेशन करनी है तो कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने टेक्स्ट को अनफोल्ड कर दिया। आपके सामने एनिमेट के नाम से एक बटन आपको नज़र आ रहा है। ज़रा इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन आ गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसकी पोजीशन को एनिमेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, हमने सीखा भी था। अगेन आप की फ्रेम दे के एनिमेट कर सकते हैं, ये हमने सिंपल सीखा भी था तो हम इसकी बात नहीं करते। मैं एनिमेट वन को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं जो हमने पहले बात नहीं की थी। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रैकिंग की बात करें तो जैसे ही मैं ट्रैकिंग पे क्लिक करूंगा तो एनिमेट वन के नाम से एक और समझे फोल्डर बन जाएगा, और उसे आप फिर अनफोल्ड करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आते हैं। अब ये ट्रैकर क्या है ये देखिए, मैं ट्रैकिंग अमाउंट जो 0 है ज़रा उसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो हो ये रहा है कि जितने भी कैरेक्टर्स थे टेक्स्ट के अंदर उसमें एक स्पेस आ गई है, इक्वल स्पेस, ठीक है। और आप सब जानते हैं, जैसे मैं कहता भी हूँ कि अगर स्टॉप वॉच आपके पास है किसी भी चीज़ के साथ कनेक्टेड, आप उसे ईजिली एनिमेट कर सकते हैं। सो मैंने इनिशियल की फ्रेम जो है वो ये दे दिया और फाइनल की फ्रेम मैंने 0 कर दिया। तो अगर एनिमेशन हमारी कुछ बनेगी बेसिक एनिमेशन तो वो कुछ ऐसे होगी। अगर मैं रेंज सेलेक्टर 1 इसे अनफोल्ड करता हूं तो इसमें ऑप्शन आपके पास है स्टार्ट, एंड और ऑफसेट। अगर मैं स्टार्ट की वैल्यू को छेड़ता हूं जो कि 0 है तो होगा ये कि मैं टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूं। पहले तो एक काम ये करता हूं, मैं आफ्टर इफेक्ट्स कर देता हूं, ठीक है। अब हो ये रहा है कि मैंने 50% पे आके या जो भी मैंने वैल्यू कर दी है, तो जहां पर ये जो हमारा कर्सर है ये जहां पर होगा वहां पे इफेक्ट काम नहीं करेगा, वहां पे की फ्रेम काम नहीं करेंगे, बल्कि उसके बाद जो रेंज होगी वहां पे एक्चुअली ये की फ्रेम काम करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि आफ्टर और ये दोनों आफ्टर और EF दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन FECTS यहाँ पे हम फर्क देख रहे हैं, ठीक है। इन कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेस खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे स्पेस अभी भी बाकी है। लेट्स से मैं आफ्टर को रहने देता हूँ और इफेक्ट्स को रहने देता, ठीक है। तो ये है आपका रेंज सिलेक्टर। इसी तरीके से आप एंड पर भी काम कर सकते हैं, यानी कि लेट्स से हम ये कर लेते हैं, ठीक है। सो आफ्टर और इफेक्ट्स में यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पे वो की फ्रेम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन आफ्टर का AFTE और इफेक्ट्स में CTS
यहाँ पे ये कैरेक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये काम है रेंज सिलेक्टर का। ठीक है, मैं सबको 0 0 कर देता हूँ, इसे 100 कर देता हूँ जो कि वैल्यू थी। यही काम आप ऑफसेट से भी कर सकते हैं और ऑफसेट को भी आप एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसी में रहते हुए अगर मुझे ब्लर इफेक्ट ऐड कर दूं मैं इसी एनिमेशन में रहते हुए, तो अब इससे क्या होगा कि मैं ब्लर की वैल्यू को यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ जो कि एक्चुअल वैल्यू है, और यहाँ मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। So, अब हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी नजर आएगी। ठीक है, मैं इसे और करीब कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल एनिमेशन बेसिक है जो कि आप मुख्तलिफ ऑप्शंस जो आफ्टर इफेक्ट्स ने आपको दिए हैं उस पर रहते हुए आप अप्लाई कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। फर्दर अगर आपने इसमें मजीद चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि कैरेक्टर ऑफसेट की भी बात करूं, मैं इसे क्लिक कर देता हूं तो कैरेक्टर ऑफसेट भी हमारे पास आ गया। अब इसका क्या काम है, मैं कैरेक्टर के ऑफसेट को इसकी वैल्यू को मैं चेंज करता हूं तो देखें क्या हो रहा है। एक रैंडम कैरेक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, सो हमने इनिशियल की फ्रेम दे दिया है, इनिशियल की फ्रेम पे यहाँ रहेगा और फाइनल की फ्रेम पे हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो होगा ये कि रैंडम कैरेक्टर्स चलते चलते फाइनल की फ्रेम पे हमारा आफ्टर इफेक्ट्स हमें नजर आ जाएगा जो हमारा एक्चुअल टेक्स्ट था। सो दोस्तों, कितना आसान है। एनिमेट पे क्लिक करके हम ट्रैकिंग, लाइन एंकर, लाइन स्पेसिंग, कैरेक्टर ऑफसेट और कैरेक्टर वैल्यू और ब्लर, इनको हम देख रहे हैं। और इसी तरीके से हमने इन पे भी पहले काम कर चुके हैं, इसलिए इस पर बात नहीं कर रहे। यानी कि अगर ओपेसिटी को आपने एनिमेट करना है तो सिंपल आप ओपेसिटी को यहाँ क्लिक करेंगे, ओपेसिटी आ गई है और यहाँ पे आप ओपेसिटी को एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है, इस पर हम पहले बात कर चुके थे, लिहाजा मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैं अब इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। अगेन मैं कुछ टाइप करता हूँ, लेट्स से। ठीक है, ये एक और लेयर हमारे पास आ गई। एक एनिमेशन तो अभी आपने आफ्टर इफेक्ट्स में रहते हुए बनाई। एक एनिमेशन वो है जिसका पूरा प्रीसेट आफ्टर इफेक्ट्स आपको देता है और आप उन तमाम प्रीसेट्स का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन एनिमेशन जो पहले से बनी हुई से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे मिलेगी? इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ आपके पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट के फोल्डर को अनफोल्ड करेंगे और यहाँ आपके पास ये बहुत सारे एनिमेशन के ऑप्शन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल 3D टेक्स्ट की बात करें तो ये एक पूरी रेंज है 3D टेक्स्ट एनिमेशन की। लेट्स से मैं इस टेक्स्ट को, इस एनिमेशन के प्रीसेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने जो मेरा टेक्स्ट है वहाँ पे। ऐसा करने से कुछ की फ्रेम्स अप्लाई हो चुके हैं और वो की फ्रेम्स क्या है मुझे नहीं पता, लिहाजा मैं अपने कीबोर्ड से यू प्रेस करूँगा तो ये वो की फ्रेम है जो नज़र आ गए। और याद रहे कि चूंकि मेरा CTI यानी कि करंट टाइम इंडिकेटर यहाँ मौजूद था, तो जिस पॉइंट पे CTI होता है वहीं से की फ्रेम्स अप्लाई हो जाते हैं। मैं इन दोनों को ड्रैग करके शुरू में ले आऊँगा तो अब मैं देखता हूँ कि मेरी एनिमेशन कैसी बनी है या कैसी ये प्रीसेट कैसा है। दोस्तों, ये प्रीसेट कुछ ऐसा है। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स के जो नए वर्जन है वहाँ पे आपके पास एक पूरी आपको प्रीव्यू मिल जाता है। मेरे पास इस वक्त ब्रिज इंस्टॉल नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। ठीक है, ज़रा आप देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ये जो प्रीसेट है एनिमेशन का, ये कैसे काम कर रहा है। ये ऐसे काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं इसे भी अंडू कर दूंगा। इसी तरीके से हमारे पास एनिमेट इन के भी मुख्तलिफ प्रीसेट मौजूद हैं कैरेक्टर एनिमेशन के लिए। जिस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स है उसी तरीके से हमारे पास ये जो है वो एनिमेशन मौजूद है। अब मज़े की बात ये दोस्तों, जिस तरीके से ये एनिमेट इन हुआ है आप इसे एनिमेट आउट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी एनिमेशन को मैंने टेक्स्ट एनिमेशन कर दी है, तो अब ये कुछ ऐसे नज़र आएगी।
ठीक है, मैं चाहता हूँ कि चौथे सेकंड पर ये एनिमेट आउट भी हो जाए, तो मैं इन्हीं 2 की फ्रेम्स के सहारे से इसे एनिमेट आउट भी कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये की फ्रेम यहाँ तक बरकरार रहे, तो मैंने इस की फ्रेम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल C किया और CTI जहाँ पर है वहीं रहते हुए मैंने कंट्रोल V दबा दिया। ऐसा करने से ये की फ्रेम यहाँ पर आ गया और अब मैं इस इनिशियल की फ्रेम को कॉपी करूँगा और यहाँ अपने CTI पे कंट्रोल V कर दूंगा, तो इस तरीके से ये की फ्रेम यहाँ पर आ गया। सो अब मेरी एनिमेशन कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे यहाँ पे प्रीसेट्स एनिमेशन की मौजूद है। एनिमेट आउट है, ब्लर है, कर्व है, एक्सप्रेशन है, ये सब मौजूद है। ये सब आपने ट्राई करने हैं और आपने अपने टेक्स्ट में अप्लाई भी करने हैं। टेक्स्ट एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो एक आखिरी एनिमेशन और हम देख लेते हैं वो किस तरीके से बना सकते हैं। मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, मोर टेक्स्ट, और मैं इसकी फॉर्मेशन को सिंपल कर देता हूँ। मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, वो भी येलो कलर में, या ये कलर ठीक है। ओके, मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो एक पाथ के ऊपर एनिमेट हो, वो भी कर सकता हूँ। सिंपली मैं अपने टूल बॉक्स में जाऊँगा, टूल बार में जाऊँगा और पेन टूल सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ मैं एक पाथ बना दूँगा। ठीक है, ये एक पाथ है और मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट इस पाथ पर एनिमेट हो या मूव करता हुआ है। सो अब मैं अपने टेक्स्ट पर आऊँगा, अनफोल्ड करूँगा और टेक्स्ट पे क्लिक करते हुए यहाँ मैं पाथ ऑप्शंस इस पे क्लिक करूँगा। अब इस पे क्लिक करने पर मुझसे आफ्टर इफेक्ट्स कह रहा है कि क्या आपके पास कोई पाथ है बना हुआ। नन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक्चुअली मास्क 1 के नाम से मैंने जो मेरे पाथ ड्रॉ किया है वो यहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो टेक्स्ट है वो पाथ पर पाथ के साथ ही एडजस्ट हो जाएगा और ऐसा करने से मेरे पास फर्दर ये ऑप्शन आ जाएंगे जो आप देख भी रहे हैं। सिंपली अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ रिवर्स पाथ की, इसे मैं ऑन कर दूं तो होगा ये कि जो टेक्स्ट पाथ के ऊपर था अब वो पाथ के नीचे आ चुका है। ठीक है, मिरर हो गया है। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। परपेंडिकुलर टू पाथ, इसे मैं अगर ऑफ कर दूं तो कुछ ऐसा नजर आएगा और आप समझ गए कि ऑफ करने से क्या नुकसान हो गया। एक्चुअली मुझे परपेंडिकुलर टू पाथ को एक्टिवेट रखना है ताकि जैसा मेरा टेक्स्ट है उसी बिहेवियर में, जैसा मेरा पाथ है उसी बिहेवियर में मेरा टेक्स्ट भी हो। ठीक है, फोर्स अलाइनमेंट ऑफ है, इसे अगर ऑन कर दूं तो कुछ ऐसे हो जाएगा, मेरा जो टेक्स्ट है बिखर जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो अलाइंड ही रहे। फर्स्ट मार्जिन, इसकी वैल्यू ये देखिए, और ये वो वैल्यू है जिस पे हम अभी काम करेंगे, फर्स्ट मार्जिन। ठीक है, ओके। नाउ अब मैं इस फर्स्ट मार्जिन को एनिमेट कर सकता हूँ। मैंने स्टॉप वॉच एक्टिवेट कर दी और यहाँ आकर 2 सेकंड पे आके मैंने अब अपने टेक्स्ट को बाहर कर दिया। हमारी एनिमेशन कुछ ऐसे नजर आएगी। ठीक है, और एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया आपको कि आप मोशन ब्लर जब एक्टिवेट कर देंगे तो होगा ये कि आपके टेक्स्ट में मोशन ब्लर का भी इजाफा हो जाएगा और यही चीज़ हम पिछले टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। जो हमने किया वो मैं नहीं बता पाया आपको, उसके लिए माजरत। लेकिन आप यकीनन जब प्रैक्टिस करेंगे तो मोशन ब्लर को लाजमी एक्टिवेट कीजिएगा, जिससे आपका जो टेक्स्ट है वो आपको और अच्छा नज़र आएगा। अभी तो खैर मूव कर रहा है अलोंग द पाथ, तो इसलिए आपको शायद पढ़ने में नहीं आ रहा, बट आप मोशन ब्लर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर इस पे आप दोनों की फ्रेम सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर देंगे तो होगा ये कि इजी ईज अप्लाई हो जाएगा और आपका टेक्स्ट जो है वो और स्मूथली एनिमेट होगा। और इजी ईज क्या है उसके हवाले से हमने बात की थी पिछले लेक्चर में। अगर आप उस लेक्चर को मिस कर गए तो आप यहाँ पे जाके उस लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं। सो दोस्तों, कितना आसान है आफ्टर इफेक्ट्स में
टेक्स्ट को एनिमेट करना। और याद रखें ये सब बेसिक एनिमेशन है जो भी आपने सीखी है। आई होप कि आप प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। याद रखें कि अभी सिर्फ बेसिक एनिमेशन है, अभी करने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम यहाँ अभी अपनी कमांड हासिल नहीं करेंगे तो आगे मुश्किल होगी। लिहाजा तमाम चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आगे बढ़ने में आपको आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया।